मध्य देशीय वैश्य समाज के उद्योग से शिलचर के हिंदी भवन में पूज्यपाद संत शिरोमणि महात्मा गणिनाथ जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के मेधावी विद्यार्थी तथा जाने माने हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूज्यपाद संत शिरोमणि महात्मा गणिनाथ जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया है। शिलचर स्थित हिंदी भवन में मध्य देशीय वैश्य समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संत गणिनाथ द्वारा सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों के बारे में भी चर्चा के साथ साथ स्वजातीय बंधुओं को सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक विकास हेतु विचार विमर्श भी किया गया। मध्य देशीय वैश्य समाज के मेधावी विद्यार्थियों को राधा मोहन कानू स्मृति एवं राजनारायण कानू स्मृति पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। समारोह में बराक उपत्यका के मध्य देशीय वैश्य महासभा बराक उपत्यका शाखा के वरिष्ठ महिला तथा युवा समिति के कार्यकारिणी की पूरा गठन भी किया गया। मध्य देशीय वैश्य सभा बराक शाखा के अध्यक्ष बाबू नारायण कानू ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे झंडोत्तोलन व अभ्युदय संगीत आयोजित किया गया। उसके बाद बाबा गणिनाथ जी का पूजन एवं प्रसाद वितरण के अलावा अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया। बाबा गणिनाथ जी के जीवन चरित्र पर परिचर्चा, संगठन के गतिविधियों पर विचार विमर्श तथा परिचर्चा व संगठन की गतिविधियों पर कई पहलुओं पर भी आलोकपात किया गया। इस अवसर पर बाबू नारायण कानू द्वारा संपादित बराक उपत्यका के मध्य देशीय वैश्य कानू समाज का कुछ तथ्यात्मक विवरण किताब का भी आनुष्ठानिक तौर पर विमोचन किया गया। गौरतलब है कि इस किताब में समाज के विभिन्न पहलू तथा इतिहास से जुड़े कई तथ्यों को उजागर किया गया है। सभा में मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सरकार से ओबीसी दर्जा देने की मांग किए जाने के साथ साथ लोगों ने इस मांग को और आगे बढ़ाने का भी दावा किया। बाबू नारायण कानू ने कहा कि उनका समाज अधिकतर चाय बागान से जुड़े हैं। ऐसे में शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सरकारी स्तर पर इस समाज के लिए ध्यान देना चाहिए। समारोह में मंचासीन असम प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुप्ता, महामंत्री सरोज कुमार गुप्ता, संरक्षक छोटेलाल गुप्ता, प्रदेश युवा समिति अध्यक्ष जयप्रकाश कानू, विवेक गुप्ता, आनंद गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद कानू, चतुर्भुज शाह, दुर्गा प्रसाद कानू, मनोज कानू, मुरलीधर कानू, उमाशंकर बनिया, रंजीत अग्रहारी, नंदलाल बनिया, विजय कानू, संजीव कानू, अनिरुद्ध कानू, मोतीलाल कानू, सीमा कुमार, विजय प्रसाद कानू, गायत्री कानू मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। साथ ही समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई जाने माने कलाकारों ने अपने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिसमें मेघा कानू ने कान्हा को लेकर एक बिहू नृत्य को भी प्रस्तुत किया। सभा के अंत में हाल ही में जम्मू कश्मीर शहीद बीएसएफ जवान की याद में 1 मिनट का मौन पालन किया गया और राष्ट्रीय संगीत के जरिए कार्यक्रम का समापन किया गया। गौरतलब है कि मध्य देशीय वैश्य समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर सामाजिक लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली और हर साल संत गणिनाथ जी के तिथि पालन किए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों को प्रेरित भी किया गया। हमारे पास अतिथि के रूप में आए हैं, उत्तरी देंगे सम्मानित। कि जाओ तुम हो एक पुत्र रत्न मिलेगा। लकड़हारा का काम करते थे, लकड़ी तोड़ते थे जंगल में जाकर। तो देखते हैं एक पीपल। धन्यवाद देते हैं। ये पुस्तक हमारे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा कार्य करेगा। बाबूलाल कानू मोकामचड़ा से आए हैं, कृपया आप भी आ जाए, उनका भी स्वागत किया जाए। मध्य देशीय वैश्य कानू समाज के जो परिवार हैं, सभी मिलकर हम संत गणिनाथ जयंती समारोह मनाते हैं। संत गणिनाथ जो थे हमारे मध्य देशीय वैश्य समाज के कुल गुरु थे। हम उनके देवता की तरह मानते हैं। उन्होंने अपने समाज के उन्नयन के लिए बहुत कुछ काम किए, जवानों से लड़ाई की और हमारे जीवन का जो प्रक्रिया है, अपने समाज के जीवन प्रक्रिया को कैसे बढ़िया तरह से कर पाएंगे, इसके बारे में उपदेश दिया है। उनके जो वंशज थे वो भी हमारे लिए पूज्य हैं।
क्षेमा सती जो हैं उनकी धर्मपत्नी, उनको भी हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर बराक वैली में हम लोग मध्य देशीय वैश्य कानू समाज तो हैं ही, लेकिन वैवाहिक रीति नीति के लिए हम लोगों ने अग्रहरी, बनिया, कमलापुरी समाज को भी अपने साथ में लिया है। ये बताना चाहेंगे कि ये हमारे प्रदेश युवा समिति के ये प्रेसिडेंट हैं जयप्रकाश कानू। अभी संवादिक भैया ने जो सवाल किया कि शिक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस साल जो 40 बच्चों बच्चियों के लिए जो हम लोग ने मोमेंटो बनाया हुआ है, सभी बच्चे बच्चियां 45 सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रत्येक वर्ष जो है हमारे समाज से ऐसे अनगिनत बच्चों जो है प्रथम श्रेणी में या फिर बड़े डिग्रियों का हासिल करते हैं। पर क्या कहना चाहेंगे? आज के इस पुण्यतिथि पर यही कहेंगे कि गणिनाथ का पूजा बराक वैली में इतने सुंदर ढंग से कर रहे हैं लोग, और आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो सूझबूझ के साथ और जिस ढंग से प्रयास किया है इस पूजा को, साथ ही बच्चों का प्रोत्साहन के लिए समाज में सुदृढ़ जो स्मरणिका निकाली गई है कि इसमें कैसे कैसे लोग कब आए, कैसे आए, और उनमें एक भी और साथ में जुड़ा कि कौन कितने उच्च स्थान पे काबिज है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मानता हूँ मैं कि असम के बराक वैली में पहली दफा ऐसा मुझे देखने को मिला कि इतने सुंदर ढंग से एक पुस्तिका निकाली गई जिसमें सब कुछ समाहित किया गया। बाबूलाल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यही बात कि यहाँ के हम लोगों ने प्रश्न किया था उनसे बच्चों के बारे में, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनके बारे में, तो मैं यही कहूँगा कि सरकार ने भी व्यवस्था कर रखा है, लोग को ज्ञात नहीं है कि सरकार कमजोर बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे ले जाए। सरकारी हिसाब से भी उनको मुआवजा मिलेगा, बट लेकिन उनको जाने के लिए रास्ता उनको मिला। अब वो रास्ता यहाँ के जो स्थिति है उसके साथ जुड़ करके MLA MP के द्वारा वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, और प्रयास करने से उनको पैसा मिलेगा आगे जाने के लिए। जितने ऊंचे पढ़ाई तक जाना चाहिए उतने ऊंचे तक उनको शिक्षा के लिए मुहैया कराया जा सकता। साथ ही हमारे समाज के लोग कुछ लोग आगे आए हैं जो कुछ बच्चे को आगे ले जाना चाहते हैं। पूरे असम में, बराक वैली में पूरे असम में कुछ लोग आगे आके बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को आगे ले जा रहे हैं। रही अब खर्चे की बात, अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि OBC का, तो OBC मिलना थोड़ा कठिन दिखता है यहाँ पे, क्योंकि 6 जनगोष्ठी का लेकर के लड़ाई चल रही है, और वो 6 जनगोष्ठी का लड़ाई के चक्कर में हम लोग पीछे जा रहे हैं। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन हम लोग का प्रयास शुरू से है और आगे भी ये जारी रहेगा। हम लोग अभी भी मांग कर रहे हैं कि हमें चाहिए, देना है आपको, लेकिन उसके लिए वो करें कि अपना जनगणना का आपको पूरा आपके असम में कितना जनगणना है उसको हमको तालिका प्रस्तुत, तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। इस बार अपना वेबसाइट में हम लॉन्च कर रहे हैं, और वेबसाइट में हम डालेंगे कि सारे लोग, हमारे जितने भी समाहित लोग हैं अपने वंशज के कानू परिवार से, बाकी बढ़िया ही नहीं, हलवाई ही नहीं, सारे कानू परिवार लोग इसमें एनरोल कराएं, और उसको वो जनसंख्या हम यहाँ के मुसलमानों को लेकर के हम यहाँ को आगे बढ़ाएं, और MP को पकड़ करके इसको हम कराने का चेष्टा करेंगे। हम लोग लगे हुए हैं, प्रयत्नशील हैं, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांग को पूरी की जाएगी। धन्यवाद।